जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ 7 अक्टूबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 7 अक्टूबर के दिन एरीज की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। ओके, एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 7 अक्टूबर के दिन। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, एस ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू समझ में आ गई है, आपको अपनी वैल्यू समझ में आ चुकी है, आपको अपने पार्टनर की वैल्यू समझ में आ चुकी है। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि कोई तो है जो किसी को ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ज़्यादातर मुझे कंडीशन आप ही की लग रही है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रपोजल आ रहे हैं। मे भी आपके पार्टनर भी आपको प्रपोज कर रहे हैं, लेकिन आप किसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आप अपने लिए कोई सॉलिड कमिटमेंट चाहते हैं, आप अपने लिए कोई लॉन्ग टर्म ऑफर चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जो भी आपकी ज़िंदगी में आए वो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करे। क्योंकि हो सकता है कि आपने पास्ट में किसी से मूव ऑन किया है, पास्ट में लोगों ने आपकी वैल्यू को समझा नहीं है। ओके, आपने दूसरों को अनकंडीशनल लव दिया है, लेकिन लोगों ने हमेशा आपको पेन दिया है। हालांकि इस वक्त मुझे आप लोगों में से कुछ लोग वर्किंग भी दिखाई पड़ रहे हैं, तो आप लोगों ने अपनी वैल्यू पहचान ली है। यस, तो मुझे दिख रहा है मैक्सिमम लोग वर्किंग हो सकते हैं, स्पेशली अगर आप लोग फीमेल हैं तो। क्योंकि अगर आप मेल हैं तब तो नो डाउट आपको वर्किंग होना चाहिए। क्योंकि प्यार जैसे मैटर तभी आपके सक्सेसफुल होंगे जब आप वर्किंग होंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, तो फिर भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। ओके, प्रैक्टिकल चीज़ है तो आपको प्रैक्टिकल होके सोचना पड़ेगा। बट यहाँ पे एनर्जी आ चुकी है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 1, 9, 18, 3, 1, 2। बस इतने नंबर हैं यहाँ पर। ओके, यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। बाकी आप लोग देख लीजिएगा नंबर कैसे कनेक्ट होते हैं आपसे। 11 11 आपको दिख रहा हो सकता है। ओके, आपके पार्टनर आपको विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए कोई नया पर्सन भी हो सकता है। ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास सब कुछ है, जिसकी सिर्फ शादी नहीं हुई है, जिसकी लाइफ में कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं आया है। तो वो इंसान है जो आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहा है। मे बी इस पर्सन के साथ आपकी कई सारी फाइट हो चुकी हैं। मे बी ओके, चलिए दोनों को साथ लेके चलते हैं। यहाँ पे कोई न्यू भी है, कोई एक्स भी है, या करंट पार्टनर भी हो सकता है आपका। ओके, अगर कोई करंट नहीं है तो ये आपके एक्स होंगे या फिर कोई न्यू पर्सन है। अगर कोई करंट है तो करंट पार्टनर एंड न्यू पार्टनर, उसकी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो भी पर्सन है ये किसी थर्ड पार्टी में हो सकते हैं। थर्ड पार्टी में रहने की वजह से इन लोगों के बीच में डॉग्स एंड कैट्स वाली फाइट हो रही हैं। एंड ये वही पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने पास्ट में थर्ड पार्टी के साथ ये मूव ऑन कर गए थे, जिन्होंने आपकी वैल्यू को नहीं समझा था, आपको फॉर ग्रांटेड लिया था, आपके अनकंडीशनल लव को इन्होंने कोई वैल्यू नहीं दी थी। तो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे सॉर्ड ही सॉर्ड लगी पड़ी है, यहाँ पे भी सॉर्ड, यहाँ पे भी सॉर्ड। ओके, 5 6 में भी आपके पार्टनर को लगा हो कि ये उनका ट्विन फ्लेम है, यही इनका सोलमेट है, इन्हीं के साथ उन्हें अपनी लाइफ को स्पेंड करना है, यही इनके लिए सब कुछ है। लेकिन उसने मिल करके एक और सॉर्ड, मतलब यहाँ पे तो इनका दिल छलनी कर दिया गया है। तो दिख रहा है कि वो जो पर्सन था उसने इनकी कायदे से क्लास ली है। एंड आपके पार्टनर के पास अब सिर्फ ये ऊपर से शो कर रहे हैं, मतलब इनके पास पैसा हो सकता है, रिच हो सकते हैं, वेल्दी हैं, सब कुछ है, लेकिन इनके पास ट्रू अटैचमेंट नहीं है। ये ऊपर से दिखाते हैं कि मैं बड़ा खुश हूँ, जैसे लोग एफबी पे फ़ोटो नहीं डालते हैं तो उसमें ऐसा दिखता है कि बड़ा मतलब जैसे क्यूट कपल हो, ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन जो रियलिटी होती है वो वही लोग जानते हैं। कि फाइट हो रही है, किसी ने कहा पिक प्लीज़, तो उन्होंने तुरंत ही स्माइल करके पिक खिंचा ली, बस वही वाली चीज़ है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो सिर्फ ऊपर से सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, रियलिटी में इनका दिल बिल्कुल चलनी हो चुका है। एंड ये अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, लेकिन ये स्टेगनेंट हो चुके हैं।
मतलब ये अटक चुके हैं, फंस चुके हैं, ये निकलना चाहते हैं इन सारे झमेलों से। इनका दिल टूट टूट के बिल्कुल ये चकनाचूर हो चुका है एंड इनको लग रहा है कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। 9 9 18 भी 9 हो आता है। देखिए ये उस कनेक्शन से छुटकारा पाना चाहते हैं। 21 वर्ल्ड का कार्ड आ गया है यहाँ पर। ओके, इनका कार्मिक है ये। ओके, इनको फील होता है, आपके पार्टनर को फील होता है जैसे इन्होंने कोई बैड कर्मा किए थे, कोई पास्ट लाइफ के कुछ ऐसे कर्मा थे जो इस पर्सन के साथ क्लीन करने थे एंड अब आपके पार्टनर को लग रहा है वो कर्मा क्लीन कर लिए हैं, क्योंकि अब इससे ज़्यादा सहने की इनके अंदर दम नहीं बची है। ओके, एंड यहाँ पे दिख रहा है कि जस्ट मिनट, यस, ये अब अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी चाहते हैं। 314 भी वही आ रहा है। 113 डेथ कंडीशन, यस, ये दिख रहा है कि अपनी ज़िंदगी में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, इस चैप्टर को क्लोज कर देना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं चाहते हैं मुड़ के देखना उस पर्सन की तरफ जिसने इनकी ज़िंदगी में इनके कर्मा क्लींस किए हैं, क्योंकि कर्मा क्लींस करना कोई इजी काम नहीं होता है। इतना पेन झेलना पड़ता है, इतना सरदर्द, इतना हेडेक, इतनी मुसीबत कि ये सब इनको लग रहा है कि अब बस बस हो जाए, अब बस ये इस चीज़ से छुट्टी मिल जाए, अब बस मुझे आज़ादी चाहिए, अब मुझे नई लाइफ चाहिए, अब मुझे उस पर्सन की तरफ मुड़ के नहीं देखना है। तो ये तो ठान चुके हैं, क्योंकि अब इनको आपकी वैल्यू समझ में आ चुकी है। ओके, एंड अब ये बहुत स्पीड से आपकी तरफ भागते हुए आ रहे हैं। ये अच्छा, ये आपको ऑफर देना चाहते हैं बहुत ही जेन्युइन वे में। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस पर्सन के साथ आपकी फाइट हुई है एंड वो थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस की वजह से हुई हैं। आप लोगों के बीच में जैसे कि आपके पार्टनर ने आपको देखा था विश फुलफिलमेंट की, क्योंकि मे भी आप लोग हस्बैंड वाइफ थे। ओके, एंड हस्बैंड वाइफ होते हुए भी आपके पार्टनर हैं, मतलब जो आपकी शादी हुई थी तब आप लोगों के बीच में सॉरी, बहुत अच्छा कनेक्शन था, बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। आप दोनों को लगा कि जैसे आप दोनों की विश फुलफिल हो गई है, यही चाहते थे आप दोनों। लेकिन किसी की नज़र लग गई, किसी की बैड एविल आई, मतलब आपके ऊपर हो सकती है, एंड आपके पार्टनर ने उस थर्ड पार्टी का साथ दिया। अब थर्ड पार्टी सिबलिंग हो सकती है, पेरेंट हो सकती है, कोई भी हो सकता है, लेकिन आपको साथ नहीं मिला, जबकि आपके अंदर कोई गलती नहीं थी, आपकी कोई मिस्टेक नहीं थी, कोई ऐसा आपने सिर्फ अनकंडीशनल लव किया था। उसके बाद भी आपके पार्टनर ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, जैसे थर्ड पार्टी के साथ मिल करके आपकी हंसी उड़ाना, मजाक उड़ाना, आपको डिग्रेड फील कराना, घड़ी घड़ी आपको इंसल्ट करना, जैसे कि 10 ऑफ सॉर्ड वाली कंडीशन। यस, इन्होंने आपको जैसे इतना पेन दिया है कि जैसे आपको बिल्कुल आपके पास कोई और रास्ता ही नहीं बचा। मुझे तो दिख रहा है कुछ लोगों के लिए आके आपने इस कनेक्शन को एंड कर दिया, आप इनको छोड़ के चले गए। तो फिर यहाँ पर आपके पार्टनर की फीलिंग आ रही है कि अब इस वक्त आपके पार्टनर बिल्कुल खून के आंसू रो रहे हैं। यस, ये चाहते हैं आपके साथ कनेक्शन फिर से रखना, तो लेकिन इनको लग रहा है कि भाई अब पता नहीं आप चाहेंगे कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैं इस चीज़ में थोड़ा सा बचा के चलती हूँ कि अगर आपके पार्टनर के साथ आपका डिवोर्स हो गया है तो भाई बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि डिवोर्स के लिए एक अच्छा खासा टाइम दिया जाता है। अगर आपके पार्टनर को तब तक अक्ल नहीं आई है तो फिर ये लॉ से रिलेटेड चीज़ होती है, तो आपको वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि रीज़न ये होता है कि फिर आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। ओके, अगर आप उनका वेट कर रहे हैं तो आप टाइम वेस्ट कर सकते हैं, पूरी ज़िंदगी आपकी डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो यहाँ पे उनकी फीलिंग कनेक्ट हो रही हैं, क्योंकि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको, क्योंकि टैरो में सब कुछ होता है। टैरो में क्या होता है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ चीट किया है, बिट्रे किया, आपका डिवोर्स हो गया, अब आपका कोई कनेक्शन नहीं है, अब आपको नहीं पता कि उन्होंने जो आपके साथ गलत किया था तो वो किस हालत में है। तो यहाँ पर अगर आपको शिकायत है कि आपके पार्टनर, क्योंकि ये दिखा रहे हैं, मैंने बताया ना, जैसे ये डालना, ऐसी पिक्स डालना या अपने आप को बड़ा खुशहाल दिखाना, ऐसी चीज़ें शो ऑफ करना कि देखो मैं कितना खुश हूँ, तुम्हारे जाने से मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं है। तो ये रीडिंग आपके लिए आई है अगर आपका डिवोर्स हो चुका है एंड आपके मन में लगता है कि पता नहीं आपके पार्टनर तो कितने मज़े में हैं, इनको कोई पनिशमेंट नहीं मिला, डिवाइन ने गलत किया आपके साथ एंड इनके साथ बहुत अच्छा कर दिया। तो ये उनके लिए रीडिंग है, उनके सेटिस्फेक्शन के लिए। डिवाइन चाहते हैं कि आप देखें
कि यहाँ पर उनको कोई मज़े नहीं मिल रहे हैं, वो सिर्फ ऊपर से रैपर बढ़िया है लेकिन अंदर का जो पूरा आइटम है वो सड़ चुका है, ख़राब हो चुका है। सिर्फ वो दिखा रहे हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा है, लेकिन अंदर से इनके दिल बिल्कुल चलनी हो चुका है। जो इन्होंने आपके साथ किया है वो इनके साथ हो रहा है, क्योंकि डिवाइन भी तो चाहते हैं कि आपको ट्रस्ट का रिजल्ट मिले, तो इस वजह से। एंड अगर ये आपके कोई न्यू पार्टनर हैं या कोई ऐसा पार्टनर है जिसके साथ डिवोर्स वाली कंडीशन नहीं है, ब्रेकअप हुआ है, तो फिर ये पार्टनर आपके साथ एक न्यू एनर्जी में आना चाहता है, ऑथेंटिसिटी के साथ आपको ऑफर करना चाहते हैं। यस, लेकिन इनके मन में बहुत सारे डर हैं, फियर्स हैं। इनको फील हो रहा है कि जैसे पता नहीं अब आप इनके ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। यस, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त आप लोग पावरफुल पोजीशन पे आ चुके हैं, आप लोग क्वीन ऑफ वैंड बन चुके हैं। ओके, एंड आपके पार्टनर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक। इनको पता है कि अब आप किसी छोटे मोटे, क्योंकि इनको ये भी पता है कि अब आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, अब आप इन पे विश्वास नहीं करेंगे। तो यहाँ पे इसी वजह से ये आपको सॉलिड ऑफर देना चाहते हैं कि मैं शादी करूँगा, अब तुम बताओ तैयार हो कि नहीं। क्योंकि ये इनको पता है कि एक तो आप जो हैं क्वीन ऑफ वैंड या किंग ऑफ वैंड की एनर्जी में हैं, मतलब कि अब आपको चाहिए सॉलिड चीज़ें, अब आप किसी फेक चक्कर में पड़ेंगे नहीं। तो ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक, ये आपको बताएंगे कि मुझे इक्वल गिव एंड टेक करना है, अब तैयार हो कि नहीं। तो वो वाली कंडीशन है। इनको दिख रहा है कि अब आपके अंदर अकल आ चुकी है, अब आप पहले की तरह इनोसेंट नहीं है, वो भी इन्हीं की वजह से ऐसा हुआ है। तो ये समझ चुके हैं कि अब आपके साथ इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा, तभी ये कनेक्शन बन पाएगा, अदरवाइज आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। ओके गाइज, जय माता दी।